डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि टाइप ऑफ यूनिट लेटाइस, कि यूनिट लेटाइस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि भाई यूनिट लेटाइस जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। ये बेसिक इनके 7 टाइप है यूनिट लेटाइस, यानी कि जो एटम्स हैं, एटम्स का जो 3D अरेंजमेंट होगा। यूनिट लेटाइस यानी कि एटम्स का जो 3D अरेंजमेंट होगा, वो 3D अरेंजमेंट जो है वो पूरे यूनिट लेटाइस में रिपीट, किस टाइप का अरेंजमेंट जो है वो यूनिट लेटाइस जो है, किस टाइप का अरेंजमेंट जो है वो पूरे स्पेस लेटाइस में बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसने बताया कि टोटल 7 टाइप के लेटाइस होते हैं। सातवां मैंने अभी बनाया नहीं है, सातवां थोड़ी बोर्ड पे जगह कम हो गई थी, मैं आखिरी में ऊपर बना दूंगा सातवां, 7th वाला, ठीक है। तो उसने बोला कि टोटल ऐसे 7 टाइप के यूनिट लेटाइस आपके पास प्रेजेंट होते हैं, है ना। पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल, है ना। तो उसने हमें बताया कि भाई 7 टाइप के यूनिट लेटाइस होते हैं, यानी कि एटम जो है वो बेसिकली हो सकता है कि वो इस तरीके से अरेंज हो, तो वो यूनिट लेटाइस। अब पूरे सिस्टम में यानी कि पूरे स्पेस लेटाइस में इस टाइप का अरेंजमेंट बार बार रिपीट होता जाएगा। इसी वजह से एक को हमने क्या बोला, यूनिट लेटाइस। हो सकता है इस तरीके से अरेंज हो, है ना। अब इन सब में डिफरेंस क्या वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, है ना। लेकिन हो सकता है इस तरीके से अरेंज हो, तो ये हो गया एक यूनिट लेटाइस। अब ये पूरे स्पेस में यही वाला अरेंजमेंट बार बार रिपीट होगा, है ना। तो ऐसा ही अरेंजमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एक को हमने बोला यूनिट लेटाइस। और जब ऐसा ही अरेंजमेंट बार बार रिपीट होने लग जाएगा, मल्टीपल रिपीटेशन शो करेगा, तो हम उसे कहेंगे स्पेस लेटाइस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं क्यूबिक लेटाइस में फर्क क्या है। क्यूबिक लेटाइस यानी कि आप ऐसा समझ लो कि हम यहाँ पे एक डाइस की बात कर रहे हैं। डाइस यानी कि जिससे वो आप सांप सीढ़ी वगैरह खेला करते थे, है ना। अब डाइस क्या होता है कि डाइस जो है उसका अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी, है ना। अब ए बी सी क्या होता है, यानी कि ये हो गया ए बी सी, यानी कि ये जैसे कि मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना। ये आपका हो गया वाई एक्सिस और यहां पे कहीं होगा जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ होगी उसको नाम दे दिया ए, ये वाली जो लेंथ होगी उसको नाम दे दिया बी, ठीक है। ये वाली लेंथ जो थी इसे हमने, मैं अलग पेन से बना देता हूं तो वो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना। ये मैंने आप 3D इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब 3D स्ट्रक्चर अगर मैंने यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर दिया है तो उस केस में आप ऐसा समझिए कि एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होगी वो होगी ए, वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगी वो होगी बी और जेड एक्सिस पे जो लेंथ होगी वो होगी सी। ए के सामने वाला जो एंगल होगा, ए के सामने वाला जो एंगल होगा वो कहलाएगा अल्फा, यानी कि ए और ए के सामने वाला ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कहलाएगा अल्फा। बी के सामने वाला एंगल कहलाएगा बीटा, है ना। और सी के सामने वाला एंगल कहलाएगा गामा। तो अब किसी भी यूनिट को मैं अगर इस एक्सिस पे रखता हूं, किसी भी यूनिट को अगर मैं इस एक्सिस पे रखता हूं, तो उसके केस में इनकी लेंथ और इनकी एंगल में जो भी चेंजेस आएगा, इनकी लेंथ यानी कि ए बी सी और इनके एंगल्स के बीच में जो भी चेंजेस आएगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमने नेमिंग देके रखा है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर है आपका क्यूबिक। क्यूबिक के केस में जितनी ही लेंथ ए की होगी, जैसे कि ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बी भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा और सी भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, यानी a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, है ना। यानी कि आपका सिंपल डाइस जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसकी सारी जो लेंथ है वो एक जैसी होती है और सभी के हर एंगल के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर इस टाइप का अगर आपको कोई यूनिट लेटाइस मिलता है तो हम उसे क्या नाम दे देंगे भाई, क्यूबिक नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे हम उसे, क्यूबिक। फिर हम आते हैं टेट्रागोनल पे। सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ आपका वही रहेगा, बस एक जो चीज है वो बदल जाएगी, वो उसकी बदल जाएगी हाइट, है ना। यानी कि ए भी तो सेम लेंथ की होगी, है ना, लेकिन सी की जो लेंथ है, यानी कि ये देखो यहां पे ए की लेंथ जितनी है, ठीक है, ए की लेंथ जितनी है, ये है ए की लेंथ,
ये है बी की लेंथ, है ना, तो ए की लेंथ इज इक्वल्स टू बी की लेंथ, ये दोनों बराबर हो जाएगी। लेकिन ये जो सी वाली जो लेंथ है, ये जो सी वाली लेंथ है, ये अनइक्वल हो जाएगी, है ना। तो उस केस में इसको हम क्या नाम देंगे, लेकिन ये तीनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, ये वाला अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, और अगर तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो हम उससे क्या नाम दे देंगे, टेट्रागोनल, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब उसने बोला कि भाई एक केस में तो आपने तीनों को इक्वल कर दिया था, चलो ठीक है, लेकिन एंगल तीनों का 90 डिग्री था। दूसरा केस ले आओ, दूसरा केस में आप एक साइड को डिफर कर दो लेकिन एंगल वही रहने दो, तो नाम दे दिया हमने टेट्रागोनल। तीसरा काम आप ये करो कि तीसरे काम में आप उसके तीनों की लेंथ अलग कर दो, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अगर भैया आपकी ये वाली लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, है ना, इमेजिनरी मान के चलो कि ये लेंथ अगर आपकी 5 सेंटीमीटर, तो हो सकता है ये लेंथ होगी आपकी 2 सेंटीमीटर, यानी कि B, है ना, A equals to 5, B equals to 2 and C equals to 8। तो A B C तीनों अनइक्वल हो गए और एंगल तो सबका है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रोम्बिक हो गया। मोनोक्लिनिक, ये हो सकता है थोड़ा सा ये आपको स्ट्रक्चर इसी के जैसा ही दिख रहा होगा या इसी के जैसा दिख रहा होगा, वो 2D अरेंजमेंट में इतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि यहाँ के एंगल को मैं थोड़ा सा बदल दूं, है ना। तो फर्क ये बिल्कुल रोम्बिक के जैसा ही होगा, ठीक है। तीनों एंगल अलग होंगे, यानी कि A is not equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C, तीनों लेंथ जो है वो डिफर करेंगी, लेकिन दो एंगल जो है वो सेम रहेंगे, यानी कि अल्फा और गामा वो सेम रहेंगे, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री से या तो छोटा रहेगा या तो बड़ा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा चौथा स्ट्रक्चर। पांचवा, तीनों अलग, ना तो भाई आपकी तीनों लेंथ इक्वल होगी, ना तो ये इक्वल होगा, ना तो ये इक्वल होगा, ना तो ये इक्वल होगा, और ना ही तीनों एंगल एक जैसे होंगे। उसके इसमें हम नाम उसे दे देंगे क्या, ट्राइक्यूबिक। और चौथे में तीनों एंगल, तीनों जो लेंथ है, यानी A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, ये तीनों तो बराबर होगा, है ना, लेकिन तीनों एंगल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। अब रहा बात आपका चौथा स्ट्रक्चर, तो मैं चौथा स्ट्रक्चर, सेवेंथ स्ट्रक्चर वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। हाँ भाई, तो जो आखिरी वाला स्ट्रक्चर है ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रब करके बना दिया है ना। किसी को डेफिनेशन वगैरह लिखनी है तो थोड़ा सा रिकैप करके उसे पॉज करके डेफिनेशन लिख देना, है ना। आखिरी वाला जो स्ट्रक्चर है वो है हेक्सागोनल। तो ये होता है आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, बीच में एक और एटम होता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा हम कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रक्चर ले लेंगे ऐसा वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कंटीन्यूअसली देखो रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट होगा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट होता जाएगा। अब इसमें खास बात क्या है कि अल्फा A और B जो है, दो लेंथ तो सेम रहेगी लेकिन तीसरी लेंथ अलग रहेगी, ठीक है। दो लेंथ आपकी सेम रहेगी, यानी कि A एंड B जो है वो आपकी इक्वल रहेगी, लेकिन C जो है वो अनइक्वल रहेगी। दूसरी चीज, अल्फा एंड बीटा जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, यानी कि अल्फा और बीटा, A के सामने वाला एंगल और B के सामने ये वाला और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो तो 90 डिग्री रहेगा, लेकिन जो तीसरा एंगल रहेगा, गामा वाला जो एंगल रहेगा वो आपका रहेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके 6 टाइप के क्या होगा, यूनिट सेल्स, ठीक है। अब ये जो 6 टाइप के यूनिट सेल्स हैं, इनके भी होते हैं टाइप्स, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक लैटिस के आपके होते हैं टोटल 3 टाइप, है ना। इसके होते हैं कितने टाइप, 3 टाइप्स। कैसे 3 टाइप कैसे होंगे भाई, 3 टाइप इसके ऐसे होंगे कि एक तो यही हो गया सिंपल, तो इसे मैंने बोला सिंपल क्यूबिक, है ना। मैंने क्या बोला इसे, मैंने इसे बोला सिंपल क्यूबिक, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मान के चलो कि आपका कोई क्यूब है ना। मैं इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले लेता हूं, वैसे तो ये क्यूब नहीं है लेकिन मान के चलो कि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीचों बीच में, सेंटर में, यानी कि इसके वॉल्यूम के अंदर बिल्कुल बीचों बीच इसके सेंटर में यहां पे एक एटम होगा, है ना। तो इस केस में
में हम इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। क्या नाम देंगे हम इसे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। क्यों? क्योंकि इसके पूरे बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच, इसकी पूरी बॉडी के बिल्कुल अंदर एक लैटिस है, जैसे हमने क्या नाम दिया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब तीसरा जो टाइप होगा वो होगा फेस सेंटर्ड, है ना? फेस सेंटर्ड क्या होगा? ये पूरा क्यूब है, इस क्यूब के कितने फेस होंगे? 1 2 3 4, नीचे वाला 5, लेफ्ट वाला 6। हर फेस पे एक एक एटम होगा, यानी कि H के 8 एटम तो होंगे ही होंगे, प्लस 6 फेसेस के 6 एटम भी होंगे। 6 फेसेस के 6 एटम होंगे, यानी कि एक ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, इसका एक एटम, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, ठीक है, फ्रंट वाला फेस, नीचे वाला फेस और एक बैक वाला फेस, है ना? तो टोटल कितने एटम हो गए इसके? 8 H के और 6 फेस के, तो टोटल एटम कितने हो गए? 8 और 6, जो आपका हो गया 14 एटम्स, है ना? तो ऐसे इसको हम क्या लेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल के इसके 3 टाइप थे, इसके सिर्फ 2 टाइप होंगे, ठीक है। एक तो सिंपल टेट्रागोनल, है ना? एक क्या होगा आपका? सिंपल। लेकिन दूसरा जो होगा वो होगा इसमें सिर्फ बॉडी सेंटर्ड। दूसरा क्या होगा इसमें? सिर्फ बॉडी सेंटर्ड, यानी कि सिर्फ क्यूबिक ही एक ऐसा फेस है जिसके 3 टाइप होते हैं, यानी कि एक होगा सिंपल क्यूबिक, दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा होगा फेस सेंटर्ड, ठीक है। चौथा जो आपका है रोम्बिक स्ट्रक्चर। रोम्बिक के टोटल होते हैं 4 टाइप्स। रोम्बिक के टोटल होते हैं कितने? 4 टाइप्स, ठीक है। तो यहां पे कितने हो गए? 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5। टोटल अभी तक हमने 5 टाइप्स देख लिए हैं इन 7 के, है ना? अब रोम्बिक के टोटल होते हैं 4 टाइप्स। 4 टाइप, यानी कि इसमें सिंपल तो होगा, है ना? इसमें सिंपल तो होगा, सिंपल के अलावा इनकी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच भी एक होगा, तो हमने क्या नाम दे दिया? बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। दूसरा, बॉडी सेंटर्ड के अलावा इनके पास फेस सेंटर्ड भी होगा। फेस सेंटर्ड मैंने आपको बता दिया, इनके फेस पे, जैसे इसके फेस पे 6 एटम्स है, वैसे 8 एटम के अलावा भी इनके फेसेस पे भी एक एक एटम होगा। फेस यानी कि सरफेस पे एक एक एटम होगा, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड हो गया। चौथा जो होगा वो इसका थोड़ा सा यूनिक होगा, यानी कि मान के चलो ये है आपका एटम, है ना? ये ऊपर का सिर्फ एक कर्व है, लेकिन मान के चलो कि ये सीधा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक यूनिट लैटिस। अब यूनिट लैटिस के ऊपर एक एटम और नीचे एक एटम, ऊपर एक एटम और नीचे एक एटम, यानी कि ये हो गया आपका एंड सेंटर्ड। ये आपका क्या हो गया? एंड सेंटर्ड, है ना? तो क्यूबिक के हो गए आपके 3 टाइप, टेट्रागोनल के हो गए आपके 2 टाइप, है ना? और रोम्बिक के हो गए आपके 4 टाइप, ठीक है। अब बात आती है मोनोक्लिनिक के, तो मोनोक्लिनिक के सिर्फ 2 टाइप होंगे। मोनोक्लिनिक के सिर्फ 2 टाइप होंगे, क्या? एक तो सिंपल, दूसरा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, सिंपल और एंड सेंटर्ड, यानी कि ऊपर और नीचे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 10, 11। और ये जो 3 टाइप से आपके हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल, इनके कोई टाइप्स नहीं होते, है ना? तो आपके पास आपको टोटल कितने स्ट्रक्चर मिले? 7 स्ट्रक्चर, और 7 स्ट्रक्चर के 3 सब टाइप, 12 सब टाइप, 4 सब टाइप्स एंड 2 सब टाइप्स, और इनके कोई सब टाइप्स नहीं है। तो ऐसे करके इन सबको गिने हम 3 + 2 + 4 + 2 और 1 1 1। तो टोटल आपके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो बनते हैं 14 लैटिस, 14 टाइप ऑफ यूनिट लैटिस। टोटल आपको कितने टाइप के यूनिट लैटिस मिलते हैं? यहाँ पे 14 टाइप ऑफ यूनिट लैटिस आपको मिलते हैं, ठीक है। और इन 14 टाइप ऑफ यूनिट लैटिस को मिलकर बोला जाता है ब्रेविस
लेटाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास जो यूनिट लेटाइस है, यूनिट लेटाइस टोटल 7 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इन सातों टाइप के यूनिट लेटाइस के अलावा इन सातों टाइप के कुछ सब टाइप्स होते हैं, लेकिन आखिरी के 3 के कोई सब टाइप्स नहीं होते। और जब इनके सब टाइप्स को मिला के बनाया जाता है तो इन सब टाइप्स के मिला के इन सभी लेटाइस को नाम दिया जाता है ब्रेविस लेटाइस। ठीक है, होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज के लेक्चर में आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि आज के लेक्चर में हमने इनके आइटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर 2D 3D में क्या कहलाता है। ऐसा सिस्टम जो बार बार रिपीट होने लगता है उसे हम वो बार बार रिपीटेशन के बाद बनाता है स्पेस लेटाइस, और उसकी एक यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं यूनिट लेटाइस। होप सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आगे पढ़ेंगे कि ये चारों जो आइटम्स होते हैं, ये आठों जो आइटम्स होते हैं, ये हर यूनिट में जितने भी आइटम्स होते हैं, हर आइटम का पूरा यूनिट बनाने में कितना शेयर होता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, आपको पता है कहाँ कांटेक्ट करना है। ठीक है, और प्रिपेयर योर नोट्स एंड प्लीज इन्फॉर्म, एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दिया करो जो भी आपने पढ़ा है, कुछ समझ में आया नहीं आया। आप लोग अगर एक बार इन्फॉर्म कर देते हो तो हमें भी क्लियर रहता है कि हाँ भैया हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब कुछ क्लियर हो चुका है, उनको कोई डाउट नहीं है। तो एक बार हमने जो भी पढ़ाया है, आपने जो भी पढ़ा है, आया है, समझ में आया है तो भी इन्फॉर्म करो, नहीं आया है तो भी इन्फॉर्म करो, है ना। नोट्स बना दिए हैं तो उनकी फोटोज क्लिक करके भेजो, नहीं बनाया है तो बताओ कि सर अब हम इस तारीख तक इस दिन में बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।